हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे यूज मेमो कैसे यूज करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा हमें यूज मेमो को यहाँ पे यूज करना है और ये आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने हमेशा की तरह कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि यूज मेमो करता क्या है। ठीक है, तो एज पर द डेफिनेशन in a React, use memo hooks return a memoized value and prevent the application from unnecessary rendering। ये क्या करता है, एक memoized value आपको रिटर्न करता है और आपकी एप्लीकेशन को unnecessary rendering से prevent करता है, मतलब कि unnecessary rendering नहीं होने देता, उससे रोकता है। ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी एप्लीकेशन स्लो होती है, तो ये इसको कम करने में हेल्प करता है। It is useful in heavy computation and processes when using functional component। तो जब भी आप functional component यूज कर रहे हो, जो भी heavy computational होती हैं या फिर heavy calculation कह लो, heavy processes कह लो, जो भी होते हैं, ठीक है, वहां पे इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी जी डेफिनेशन। तो रियल में ये कैसे वर्क करता है, देखिए हमारी स्क्रीन के सामने कुछ आउटपुट है। ठीक है, तो इसमें मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई एक नंबर एंटर करती हूँ तो क्या होता है, वो नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और आउटपुट में आपको उसकी आउटपुट दिख जाएगी। ठीक है, और नीचे मैंने एक काउंटर का कोड लिखा हुआ है। अगर मैं उस पर क्लिक करूंगी तो ये काउंटर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 एंटर कर रही हूँ, सो 2 इंटू 2 4 होता है। ठीक है, अब मैंने इसको रिमूव करके 3 किया तो 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6 हुआ, तो आउटपुट आ गई। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक काउंटर का कोड लिखा है, तो जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रही हूँ तो ये काउंटर 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कोड में देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे इम्प्लीमेंट। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैंने एक इनपुट लिया। ठीक है, उसके ऑन चेंज हैंडलर पे क्या किया, मैंने एक नंबर को सेट किया। ठीक है, मतलब जो भी नंबर मैं इसमें एंटर करूंगी वो नंबर एक स्टेट में सेट हो रहा है। ठीक है, ये भी मतलब यहाँ तक कोई इशू नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा आउटपुट। जब मैं इस नंबर को एंटर करूंगी वो एक फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, और वो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया ऐड नंबर। ये फंक्शन मैंने इसी कंपोनेंट में बनाया, ऐड नंबर। ये एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये ऐड नंबर नाम का एक फंक्शन है। इसमें मैं कोई भी नंबर अगर पास करती हूँ तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 2 के साथ, और रिटर्न कर देगा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर कॉल हो रहा है और जो भी रिटर्न वो करेगा, जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर आउटपुट में डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने एक बटन बनाया। ठीक है, उसमें मैंने एक काउंटर हैंडलर नाम का इवेंट बनाया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी काउंटर है उसकी मैंने स्टेट ले ली। इनिशियली स्टेट 0 होगी और उसके बाद जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो काउंटर में एक नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, मतलब अभी तक कुछ इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझने में इशू होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई है। ओके, तो अगर आप देखो तो ये जो आउटपुट है, ठीक है, ये और ये इनपुट बॉक्स दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। मतलब जब भी मैं इनपुट बॉक्स में कोई नंबर एंटर करूंगी वो एक फंक्शन को कॉल करेगा, ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करके दे देगा। ओके, ठीक है, फाइन, और आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये अभी कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जी कंसोल ओपन किया और यहाँ पर ना ये जो हमारा मेथड है ऐड नंबर। ओके, तो ये हमारे पास मेथड है। ओ, मैंने मेथड का नाम गलत लिया, ये ऐड नंबर लिख दिया, मल्टीप्लाई लिखना था। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पर भी हम अपडेट कर देते जहां पर हम यूज कर रहे थे। ठीक है जी, सेव कर लेते हैं। ओके, तो मैंने कंसोल ओपन किया तो ये जो हमारा फंक्शन था, जो मैंने यहाँ पे बनाया था फंक्शन जो कि कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, वहां पे मैंने कंसोल लिखा है मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब मैं इसको रीलोड करती हूँ तो देखो फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ, उसने उस कंसोल को दिखाया।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक नंबर एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 एंटर किया, 5 को उसने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 आया। यहाँ पर देखिए जब भी मैं उस इनपुट बॉक्स में नंबर एंटर कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जो भी आप इसमें एंटर करोगे वो फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, और उसकी आउटपुट आ रही है, क्योंकि यही हमें चाहिए। ओके उसके बाद मैंने एक और नंबर एंटर किया, मैंने 6 एंटर किया, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ये काउंटर है, ठीक है। तो जब मैंने इस काउंटर पे क्लिक किया, इंक्रीमेंट पे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखो ये मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर, ये भी कॉल हो रहा है। मैंने फिर से क्लिक किया, ये फिर से कॉल हो रहा है। तो जितनी बार देखिए मैं इसको क्लिक कर रही हूँ इंक्रीमेंट पे, उतनी बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है। पर फंक्शन क्यों कॉल हो रहा है? अननेसेसरी रेंडरिंग है ये एक तरीके की, आपको नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जो आउटपुट है फंक्शन है, वो तो आप चाहते हो कि जब आप इसमें एंटर करो वैल्यू तब आपकी आउटपुट कैलकुलेट हो, वो फंक्शन कॉल हो। बट इंक्रीमेंट के केस में तो इसको कॉल ही नहीं होना चाहिए, बट ये कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यही तो यूज मेमो बोल रहा है कि इन अ रिएक्ट use memo hooks, return a memoized value and prevent the application for unnecessary render। अब आपको इसको prevent करना है इस unnecessary rendering से, ठीक है। और it is useful in a heavy computation process when using a functional component। तो हमारा केस सेम है यहाँ पे, ठीक है। अब आई होप आपको पता लग गया हो, यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है यूज मेमो यूज करने की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूज मेमो हुक यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, यूज मेमो, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज मेमो का जो हमारे पास मेथड है उसे कॉल करेंगे यूज मेमो। अब यूज मेमो में 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है कॉल बैक, ठीक है, सेकेंड होता है इसमें एरे। ओके तो मैं चाहती हूँ जब मैं इसमें कोई नंबर दूं उसी टाइम पे मेरा जो है ये जो ऐड नंबर वाला फंक्शन है ना, ये वाला सॉरी मल्टीप्लाई वाला फंक्शन, ये कॉल हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर होगा मैं यहाँ पे नंबर पास करूंगी, क्योंकि जब आप टेक्स्ट बॉक्स में अपनी वैल्यू एंटर कर रहे हो तो आप एक स्टेट को सेट कर रहे हो, वो स्टेट ये नंबर है। इस नंबर के कॉल होने पे ही क्या होता है, इस नंबर की स्टेट के सेट होने पे ही क्या होता है, इस मल्टीप्लाई फंक्शन को ये नंबर मिलता है। तो अभी तो इसको नंबर मिले ना मिले ये कॉल हो ही जा रहा है, ठीक है। बट अब हमने क्या कहना है कि भाई जब नंबर आ रहा है ना, जब नंबर की वैल्यू, नंबर की स्टेट सेट हो रही, उसी टाइम पे मल्टीप्लाई नंबर को कॉल करना, नहीं तो नहीं करना। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई नंबर है इसको आप कॉपी कर लो, यहाँ करो पेस्ट, यहाँ पर हम इसका रिजल्ट स्टोर करेंगे, रिजल्ट, या लिख लो आप ऐड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई नंबर रिजल्ट, क्योंकि हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। ओके यहाँ पर ये जो भी कॉल होगा ये रिटर्न कर देगा यहीं से, ठीक है। तो जहां पर आप लोगों ने ये ऐड नंबर जो भी ये फंक्शन कॉल कर रहे थे, जब आप ये वाला फंक्शन देखे यहाँ पे जो आपने नीचे बनाया ये वाला फंक्शन दिस वन, ठीक है। तो जब भी आप इसको कॉल कर रहे थे, ठीक है, जो भी आउटपुट आ रही थी ऐड नंबर में स्टोर हो रही थी। अब मुझे इसको डायरेक्ट कॉल नहीं करना, मैंने उसको कंडीशन दी है यूज मेमो में कि भाई जब नंबर की स्टेट सेट होगी तभी ये फंक्शन कॉल होगा। तो मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो रिटर्न करेगा और उसको हम स्टोर करेंगे, रन करेगा, वो अपने पास आ जाएगा मल्टीप्लाई नंबर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर आएगा अपना मल्टीप्लाई नंबर रिस्पॉन्स, सेव किया। अब हम देखते हैं कि ये कैसे रेंडर हो रहा है। मैंने फिर से इसको रीलोड किया, अब मैं यहाँ पे एक नंबर एंटर करती हूँ 6, तो मैंने 6 एंटर किया, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 12 आएगा। मैंने फिर से यहाँ पर 2 एंटर किया, 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है, आउटपुट आ गई। ओके अभी देखिए ये देखिए मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है। अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रही हूँ तो आप लोग ध्यान से देखना, जो इंक्रीमेंट काउंटर है वो तो बढ़ रहा है, बट मेरा वो फंक्शन जो है वो अननेसेसरी कॉल अप नहीं हो रहा, अननेसेसरी रेंडरिंग आपने अपने कंपोनेंट की देखिए प्रिवेंट कर लिया है। तो अभी तो देखो ये
एक छोटी सी एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, अगर वो अननेसेसरी ऐसे कॉल होते रहेंगे तो आपकी तो एप्लीकेशन बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो यूज मेमो के थ्रू आपके पास इस चीज का सोल्यूशन है, ठीक है। ओके, यहाँ तक भी ठीक है। अब ये जो मेथड है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अभी सेम कंपोनेंट में क्रिएट किया, बट क्या होता है कई बार एक कोई ऐसी फंक्शनैलिटी आपने बनाई है जिसको आप एक यूटिलिटी की तरह यूज करना चाहते हो अपनी पूरी एप्लीकेशन, भाई जहां पे मुझे जरूरत पड़े मैं इस मेथड को कॉल कर लूं। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ, इसका नाम हम यूटिलिटी रख देते हैं। यूटिलिटी, आप नेम कुछ भी रख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं क्या करती हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और यूटिलिटी में मैंने रख दिया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, मुझे जहां जहां अपनी एप्लीकेशन में इसको कॉल कराना होगा मैं कॉल करा लूंगी, ठीक है, रादर देन कि इसका कोड हर जगह कॉपी पेस्ट करूँ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर इसे कॉल कर लो, इंपोर्ट, इसे मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, नहीं हो रहा, ओके। इसे मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो फंक्शन का आपके क्या नाम है, मल्टीप्लाई नंबर, यहाँ पर हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई नंबर फ्रॉम स्लैश यूटिलिटी, ठीक है। अब ये नंबर जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर हमने पहले ही कॉल किया हुआ है, सेव कर लिया, देखते हैं वर्क करता है नहीं, मैंने रीलोड किया, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम पे देखिए उसने रीलोड किया, अब मैं काउंटर पे क्लिक कर रही हूँ और मल्टीप्लाई वाला कॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यूज मेमो में उसे बोला है कि जब नंबर आएगा तभी वही तूने कॉल होना है, ठीक है। अब मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, देखिए इंक्रीमेंट काउंटर बढ़ रहा है, बट हमारा जो फंक्शन था वो कॉल नहीं हो रहा है और नहीं भी होना चाहिए, अननेसेसरी रेंडरिंग वो हमारी खत्म हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर एक नंबर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 दिया, तो ये देखिए 3 देने पे मेरा वो फंक्शन कॉल हो रहा है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि हमने उस फंक्शन को कॉल किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो भी वैल्यू आप दोगे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैंने 3 एंटर किया, 3 को उसने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो आउटपुट में आ गया। अब इंक्रीमेंट में आप जितना मर्जी को क्लिक करो, कॉल करो, वो अननेसेसरी उस कंपोनेंट को कॉल नहीं करेगा, बट अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू देते हो तो वो कॉल करेगा, क्योंकि यही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आई होप आपको यूज मेमो का यूज पता लग गया होगा कि यूज मेमो क्यों यूज करते हैं, ये आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करता है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है इसकी जो डेफिनेशन होती है उसको। द यूज मेमो इज अ हुक used in a functional component of React that returns the मेमोआइज वैल्यू, ये एक मेमोआइज वैल्यू को रिटर्न करता है। मेमोआइजेशन एक इस तरीके का कंसेप्ट है जिसमें आप रिकम्प्यूट नहीं करना चाहते हो अपने फंक्शन को सेम वैल्यू के अंदर। तो आई होप आपको यहाँ से यूज मेमो के बारे में पता लग गया होगा, यूज मेमो क्यों यूज करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, और आप इसे यूज करके किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन की अननेसेसरी रेंडरिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। और आई होप गाइज आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।